Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is cross vector product. We have already done about the dot product of vectors. Today our topic of discussion is cross product vector product. For example, this is vector A. Let it be like that. This is vector A. This is your vector B. अगर आपको याद हो students कि we have said कि अगर दो vectors का product आपस में when we multiply two vectors and if we get answer scalar तो उसे कहते थे dot product. दो vectors को multiply करने पे अगर answer scalar quantity आता था that was your dot product. लेकिन यहाँ क्या कहेंगे two vectors if A cross B they when multiply and if for example for simplicity we just अगर यहाँ पे इसका आंसर C वेक्टर आ रहा है that is a vector itself that type of product this product of A cross B is known as vector product. इसे vector product भी कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. So it has very के काफी सारे names है. So students now basic thing is पिछले हमने जो बात की थी डॉट प्रोडक्ट की we took an example of work done. अब यहाँ बात करेंगे हम टॉर्क. there is a quantity torque you are aware about it 10th या 9th में आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में. टॉर्क is basically force into perpendicular distance from the line of action of force इसे टॉर्क कहते थे या मूवमेंट ऑफ फोर्स. इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. इसे टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स भी कहते हैं. So there are various names for torque. So this torque is basically your vector quantity which is again a product of force into you can describe it as D that is perpendicular displacement or you can write it as a कई बुक्स में F into R लिखा हुआ है तो depends upon various books. तो in nutshell we want to say torque is a vector quantity. जैसे स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में हम बात करते थे वर्क डन की, यहाँ बात कर रहे हैं टॉर्क की दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर योर क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स. अभी हम बात जैसे हमने शुरू की थी इफ देयर इज वन वेक्टर ए this is vector A, this is your vector B, over here angle theta is there. Now in cross product what happens, A vector cross B vector is A ka mod, B mod, that is your sin theta into n cap. Obviously इसका result अगर vector है A cross B का result vector है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उस वेक्टर की डायरेक्शन में कौन स्पेसिफाई करेगा, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. यूनिट वेक्टर इज अ स्मॉल वेक्टर. बेसिकली वो वेक्टर का ही पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट, एक यूनिट पार्ट होता है किसी भी बड़े वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, उसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर गिव्स अ डायरेक्शन. बेसिकली ये यूनिट वेक्टर क्या स्पेसिफाई करता था, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज डायरेक्शन. ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता था. अब इसमें हो क्या रहा है, A क्रॉस B की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब यूनिट वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर. अगर हम बात करते हैं जैसे इसका आंसर हमने लिया था C वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर में C वेक्टर लिया था तो उस C वेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा है यूनिट वेक्टर. मींस C इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर and this is also perpendicular to B vector. और यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है. either it will be this side अप साइड यहाँ पे या अदरवाइज इट विल बी डाउन साइड. अगर हम प्लेन ऑफ पेपर की बात करें फॉर एग्जांपल ये प्लेन ऑफ पेपर है बाहर की ओर तो 90 डिग्रीज या तो अप साइड में या 90 डिग्रीज इट विल बी डाउन साइड. दैट इज योर यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय स्टूडेंट थंब रूल. इसकी डायरेक्शन कौन देता है हमें, इसकी डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है थंब रूल. सपोज दिस इज राइट हैंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो राइट हैंड में हम A टू B की अगर ओर जा रहे हैं, A टू B की ओर आ रहे हैं, ऑब्वियसली प्लेन, अगर ये प्लेन है A टू B की ओर जा रहे हैं तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स.
अगर थंब पॉइंटिंग अपवर्ड कर रहा है, दैट शोज दिस थंब रूल्स गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और अगर बी टू ए की ओर जा रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे नहीं जाएंगे बी टू ए, देन ऑब्वियसली थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, देन दिस गिव्स द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो ए टू बी की ओर जाते हुए डायरेक्शन अपवर्ड है और बी टू ए की ओर जाते हुए डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो दिस इज अ थंब रूल फॉर दिस थिंग। एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स कंसीडर वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल सा वेक्टर लें, वेक्टर ए इज योर 6, वेक्टर बी इज योर 4, ठीक है, वेक्टर ए 6, वेक्टर बी 4। अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो हमारे पास आता है ए मोड, बी मोड, लाइक दैट। एंड सपोज थीटा इनके बीच में 30 डिग्रीज है, साइन 30। सिंप्लिसिटी के लिए दिस इज 6 into 4, sin 30 is 1/2, so answer here is your 12. If we talk about B cross A, again A mod 6, that is 4 into 6 into 1/2, again the thing is 12. It means A cross B is equal to B cross A. If you say yes, then your answer is wrong. A cross B is not equal to B cross A. Implies A cross B is not equal to B cross A. Now you will say, sir, in magnitude तो दोनों का बराबर है, आंसर दोनों का 12 आ रहा है, तो A cross B equal to B cross A क्यों नहीं होगा? Why it will be not so? So students, very simple answer regarding this is, अब हम A cross B की बात जब करते थे तो हमने क्या कहा था राइट हैंड थंब रूल से, A cross B will be pointing upwards, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, अपवर्ड डायरेक्टेड। अगर ये फोर्स की बात करते हैं तो 12 जूल्स, सॉरी अगर हम बात करते हैं उसकी टॉर्क की, तो ऑब्वियसली दिस इज अपवर्ड्स, टॉर्क कितनी लगेगी वहां पे, एंड B क्रॉस A टॉर्क विल बी डाउनवर्ड्स, तो इट विल बी डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन में फर्क है, तो वी कैन से A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस E। हाँ, इसकी डायरेक्शन अलग है, मीन्स इसको हम A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A जरूर लिख सकते हैं, देन इट इज ओके, बट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जबकि डॉट प्रोडक्ट में, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, commutative law is followed, commutative multiplication law is followed। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था स्टूडेंट्स, A डॉट B is equal to B dot A, that is there, but in this case it is not there। so आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। अब बात कर ली जाए ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स की, इन वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स की बात कर ली जाए। ऑर्थोगोनल, यू आर वेरी मच अवेयर, ऑर्थोगोनल या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात चलती है, लेट्स कंसीडर लाइक दैट, ये आपका एक्सिस है x y z, now here it is I unit vector, j, and this is your k unit vector। now I cross j की बात कर लेते हैं, I cross j, it will be I का मोड, j का मोड। now sin, इनके बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, here the sin is theta is 90 degrees। ये हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में भी बताया था कि दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। नाउ 1 sin 90 इज योर 1, इट कम्स टू बी 1। बट क्या दो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आ सकता है? तो आंसर है नहीं, इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर कहाँ पॉइंट करेगा, आई जे का जो यूनिट वेक्टर पॉइंट करेगा स्टूडेंट्स, इट विल बी ऑलवेज अलोंग के। तो हम लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, क्योंकि इसी डायरेक्शन हमें के वेक्टर देगा। एंड नाउ सिमिलरली जे क्रॉस आई, नाउ इन केस ऑफ जे क्रॉस आई इट विल बी के,
and in case of k cross I, k cross I, it will be your I cross j is your k, j cross I is not your k, it will be minus k, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव आ गया. अगर हम उल्टा करें I क्रॉस j की बात करें it will be k, if j cross I की बात करें it will be minus k. Now if we talk about I cross k, I cross k it will be j vector. अगर हम I cross k की बात करें तो j vector आ जाएगा. और अगर हम j cross k की बात करें, j cross k की बात करें तो that will be your I vector. इसको याद रखने का स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल तरीका है. Your cross products when they are of different nature, यानी I j j k की बात करें तो सिंपल सा फंडा है याद रखने का, that is your cyclic thing. I ऐसे याद रखना, j like cycle, जैसे साइकिल चलती है, I j k again. Now here in case of your I, यहाँ जब हम I की बात कर रहे थे, I cross j will be equal to k. Just to remember it, I cross j equal to k. Now j cross k equal to I unit vector and k cross I equal to j. This is your way to remember the thing. अगर इसका उल्टा करके देखा जाए, I cross k, अगर हम I cross k की बात करें तो क्या वो j आएगा? No. I cross k will be your minus j. Why students? Why this is difference? Because vector product is not commutative. Not commutative. या हमें लिख सकते हैं कि a cross b is equal to minus b cross. You have to remember this. a cross b हमेशा किसके बराबर आएगा? Minus b cross a के. This is the orthogonal product. Now, if I cross I, j cross j और k cross k की बात कर दी जाए तो क्या आंसर आएगा? Remember, that is I, j and k. इसका जो हमने साइक्लिक वे किया था याद रखने का, like that, it is clockwise की अगर हम बात करें तो हमने कहा था I cross j is equal to k and j cross k is equal to I and k cross I is equal to j, and likewise I cross k minus j, k cross j minus I, and I cross k that likewise will proceed. As we know, cross product is not commutative, but अगर हम उसमें a cross b को minus b cross a लिखें then it is all right. Now students, let's proceed further. What is in orthogonal only? If it is I, j and k along various axes x, y and z. So if I cross I is there, then again इसका mode I and it will be here now sin 0, and you know sin 0 एक ऐसी वैल्यू है स्टूडेंट्स which values comes to be 0, but यहाँ 0 एक स्केलर नहीं है. यहाँ 0 is used as vector. यहाँ 0 को वेक्टर की तरह ही हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स. here 0 will be used as like a vector. अगर हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड में, तो सिमिलरली j क्रॉस j अगेन 0 एंड k क्रॉस k इज 0. सिंपल सा फंडा स्टूडेंट, साइन 0 जब भी आएगा it has value 0 and sin 90 has maximum value, that is your 1. so I क्रॉस I की अगर हम बात कर रहे थे, that is again एक बार से हम एक स्टेप पे लिखते हैं I क्रॉस I इक्वल टू j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k, that is equal to 0. and likewise I क्रॉस j is k and we know this, हमने पहले कर लिया रिजल्ट.
So students, you have to remember these things, and lot of application based on this orthogonal Cartesian coordinates of vectors cross product. काफी सारी एप्लीकेशन है इसकी. एग्जाम्पल अभी हमने देखा भी था, a क्रॉस b और b क्रॉस a का. नो लेट अस स्टडी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर मान लीजिए आप 3i minus 4j, 3i minus 4j plus 5k है, and b vector is your, that is minus 2i plus j minus 3k, minus 2i plus j minus 3k. And question is find a cross b. स्टूडेंट से बड़े ध्यान से देखिएगा, find a cross b. We have given a b. स्टूडेंट, अगर हम इसे i cross j, I cross k, it will be going too hectic for you. The best way is, listen, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, समझिएगा स्टूडेंट्स, I, j, k, the best method we are opting for. Now, coefficient of I क्या है यहाँ पे? 3. This is your a वेक्टर की अगर हम बात करें, और b वेक्टर यहाँ पे. Here -4. Coefficient of k is 5. अगेन यहाँ पे i का कोफिशिएंट है -2, j के आगे कुछ नहीं है, ऑब्वियसली इट मींस यहाँ पे यूनिटी है, दैट इज 1, एंड यहाँ पे k का कोफिशिएंट है -3. स्टूडेंट्स, फिर से एक बार, यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 3, j का कोफिशिएंट है -4 और k का कोफिशिएंट है 5. एंड सिमिलरली यहाँ i का कोफिशिएंट -2, j का कोफिशिएंट 1 एंड k का कोफिशिएंट है -3. नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको बहुत ध्यान से इसे करना है, फाइंड a क्रॉस b में. नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड i, सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, आपने क्या करना है, यहां से पूरा एक रो गाइड, यहां से पूरा कॉलम गाइड, लाइक दैट, इमेजिनेशन में, डोंट डू लाइक दैट, बट जस्ट फॉर इमेजिनेशन. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 -4 5 1 -3. नाउ प्लस j, अगेन j में आपने इस पूरे को क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे. सो मतलब ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम गायब. 3 5 -2 -3 एंड अगेन प्लस k एंड प्लस k. आई राइट हियर अगेन प्लस k. अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से, रो एंड कॉलम अगेन वेनिश. हमारे पास आ गया 3 -4 -2 1. अब ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीज पूरी रो और कॉलम यहाँ से गायब हो जाएगा. गायब हो जाएगा इन द सेंस इट इज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से कहीं गुम नहीं हो रहा है ये. इट विल जस्ट यू टू रिमेंबर द थिंग्स, किसी कैसे आपने समझना है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप. स्टूडेंट्स, में कुछ बुक्स में यहाँ पर -j किया हुआ है, लेट मी टेल यू. यहाँ पे कुछ बुक्स में -j करते हैं, लेकिन यू डोंट गो फॉर दैट. -j करने के बजाय आई लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू. सी नाउ, पहले हम i कैप इसकी बात करते हैं. 4 3, दैट इज योर 12, मल्टीप्लाई दिस एंड -5. -4 इंटू -3 इज 12 -5. दोबारा से देखिए, इसे मल्टीप्लाई किया, 4 0 12, अगेन इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर आप -j कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक दैट, 3 -3 -2 इंटू 5. अदरवाइज प्लस j के केस में, here you have to write 5 2, that is -10, like that you have to multiply. -j के केस में आपने 5 इंटू 2 करना है, नॉट लाइक दैट 3 इंटू, सॉरी, प्लस j के केस में 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है. अगर आप -j इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग -j here, then things are like that only. लेकिन otherwise go with this method. It's very simple to remember. 5 2 -10, then 3 into 3 -9, -9 is +9, plus k, again simple, 3, and this is your plus 8, your, that is your 3 -8. बेसिकली यहाँ पे -2 -4 +8 हो जाएगा, 3 -8. अगेन स्टूडेंट्स, वंस मोर, यहाँ पे 4 3s are 12 -5, j, here it is 5 2, and likewise
minus 10 plus 9. In case of k, it is 3, 4 to the 8, that is plus 8, minus का साइन बीच में आएगा. If you want me to elaborate it, it means यहाँ पे क्या हुआ, 3 minus 4 into minus 2, that is minus 8, that is 3 minus 8. This is the case. So students, इसे अच्छे से समझ लीजिए. Then next step is 12 minus 5, that is 7i, minus 10 plus 9 is minus j, and 3 minus 8 is minus 5k. This is your minus 5k. 7i minus j minus 5k is your answer. अगर इसका मॉडुलस निकालने को आता है मोड, तो स्टूडेंट्स इसके मॉडुलस को निकालना और भी इजी है. फर्स्ट आपको ये समझ आ गया, खासकर ये माइनस जे वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया हमने, यहाँ पे हमने यूज किया प्लस जे. जब हम प्लस जे का यूज करेंगे तो विल मल्टीप्लाई 5 into 2, नॉट लाइक दैट. जैसे हमने आई में क्या किया था 4 into 3, के में क्या किया था 3 into 1. बट इन केस ऑफ जे, इफ यू आर गोइंग फॉर प्लस जे, तो दैट विल बी 5 to the 10. I hope you will not get confused with these things. We'll do more examples also, so that there is no confusion regarding it at all. Now अगर हम बात करें इसका मोड कैसे निकालेंगे, then हमने आपसे बात की थी, अगर हम मॉडुलस की बात करते हैं तो obviously we square the answer, that is 7i minus j minus 5k. if हमें आता है a cross b का now modulus we have to find, this is now 7 square minus 1 square minus 5 square, that is 49 plus 1 plus 25. Here now it is 49 plus 26, that is 15, that is your 75. 75 under root. So students, I hope there is no problem regarding this. Let's go for some other examples regarding same thing. Now let A vector is your, let me write here, A vector को मान लीजिए आप 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k. and now B vector को मान लीजिए स्टूडेंट्स आप 3i plus 2j plus 3k, 3i plus 2j plus your 3k. Now students, question is find A cross B. You can try it yourself. I am giving you 2 minutes. If anyone wants to try, you can try it. The method is same. So what was the first step? I, J, K. If you remember, अभी हमने किया था example. Here now 2, coefficient of I, 3, 4, again 3, coefficient of J, 2 and 3. Up to here it is crystal clear, students. Okay. Now let's find the value. Now A cross B के अगर हम value find करना चाहें तो what will be the value? Now I here, again just for simplicity, जब आपको practice हो जाएगी, no need to write even like this. I यहाँ से आप ऐसे imagine कर लीजिए. Now 3, 4, 2, 3. Now again plus J के केस में again 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 3, and plus K के केस में again 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Now students, बहुत ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, केयरफुली ऑब्जर्व इट. अब हमने करना क्या है, वेरी वेरी सिंपल वे. नाउ I 9 minus 8, 3 is 9 minus 8. Now J, remember it, no, not like that, 6 minus 12 नहीं करना है. 4 is 12 minus 6. अगर आप यहाँ minus J लगाते हैं then you can proceed this way. अदरवाइज सिर्फ J के केस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगेन ओनली इन केस ऑफ J. अगर आप प्लस J की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम बुक्स यूज प्लस J, लेकिन कुछ बुक्स में माइनस J का यूज किया है. तो माइनस J का अगर आप यूज ना करें, इफ यू गो फॉर प्लस J देन यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 3 12 minus 6. बाकी सब में सेम है.
एंड प्लस के केस में भी क्या होगा 4 minus 9. Now it comes out to be 9 minus 8 is your I, 12 minus 6 is your 6j, and here it is minus 5k. So this is your answer. If any doubt you can observe it again. Here 9 minus 8, here 12 minus 6, here 4 minus 9. तो ये आपका एक तरीका है क्वेश्चंस को करने का. Now some more questions likewise इसी पे बेस्ड है वो. अगर पूछा जाता है कि A क्रॉस B पैरेलल है, मींस A क्रॉस B का प्रोडक्ट पैरेलल कब आएगा, व्हेन A क्रॉस B 0 होगा. लेट्स सी, एक एग्जांपल पूछा है क्वेश्चन में कि A गिवन है आपको, A is given to you 2i minus 3j minus k, 2i minus 3j minus k, and B is also given, B कितना दिया हुआ है minus 6i plus 9j plus 3k, plus 9j plus 3k. Now question is asked कि A क्रॉस B पैरेलल है क्या, A क्रॉस B is पैरेलल. तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए स्टूडेंट्स, तो नो नीड टू पैनिक, वेरी सिंपल, बहुत इजी है. इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, दैट इज लाइक दैट I J K, now 2 minus 3 minus 1 minus 6 9 3. Now what happened? Again same procedure, I minus 3 minus 1 9 3, again J plus J, again you have to use same thing, 2 minus 1 minus 6 3, and plus K, again 2 minus 3 minus 6 and 9. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स. लेट मी रब दिस. नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, विल प्रोसीड लाइक दैट. नाउ I minus 9 minus minus plus 9, again J के केस में आपको बताया है, from here we'll start, that is 6 minus 6 and plus K, here again 18 minus 18. So students, this get cancelled out, we are left with 0i j and 0k, that is equal to 0 plus 0 plus 0, that is 0. A क्रॉस B जब 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मीन्स A क्रॉस B 0 कब आता है, A क्रॉस B 0 तभी आएगा जब साइन थीटा उनके बीच का जो एंगल होगा, A क्रॉस B 0 व्हेन A mod B mod is sin 0. sin 0 is your 0. तो sin 0 कब आएगी वैल्यू, इट मीन जब A क्रॉस B पूरा क्या हो जाएगा 0. एंड व्हेन इट हैपेंस व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल. जैसे I एक ही जगह पे हो, J एक जगह पे हो, K एक जगह पे हो, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0, दे आर पैरेलल. तो दिस क्लियरली शोज, जब आंसर 0 आ जाता है, दैट A क्रॉस B इज पैरेलल. So students, I hope these examples are enough to make the concept clear about your cross product. Revise the cross product thoroughly.